माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोगों को मैं एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग बताने जा रहा हूं। कल हमने देखा था कि यदि y का वैल्यू x का पावर n रहे तो dy बाई dx का जो वैल्यू होता है nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। कल हमने ये भी समझा था कि जो dy होता है वो वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज को शो करता है। यदि t टाइम है तो dt जब हम लिख देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि dt वेरी वेरी स्मॉल टाइम को दिखाता है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम को दिखाता है। कितना छोटा टाइम? हमारी पलकें झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम शायद हो सकता है ये समय हो। तो dy का मतलब होता है कि y का बहुत ही छोटा वैल्यू लिया गया है। dx का मतलब होता है कि x का बहुत ही छोटा वैल्यू लिया गया है। पहले तो हम देखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको इस सीरीज में कोई भी डाउट हो, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये तो सीरीज फिजिक्स का है, फिर आप डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव क्यों बता रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि बिना डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव के फिजिक्स अधूरा है। ये दोनों चीजें मैथ की हैं, लेकिन बिना इनके फिजिक्स अधूरा है। आप इन दोनों की जानकारी लिए बगैर फिजिक्स का एक भी न्यूमेरिकल हिला नहीं सकते। तो इन दोनों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आगे भी जो मैथमेटिकल टूल्स होंगे उनको हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैथ वाले लोग इसमें एक सी भी जोड़ते हैं, लेकिन हम सी नहीं जोड़ेंगे। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इसको तो पूरा डिटेल में मैथ में पढ़ना है। लेकिन अगर किसी को जानने की इच्छा होगी कि ये फॉर्मूला कहां से आया तो वो कमेंट कर सकता है और मैं इस फॉर्मूला को डिराइव करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अब इस फॉर्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद आज के ही वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका यूज क्या है, रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, क्यों हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं और ये फिजिक्स में इतना जरूरी क्यों है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x का पावर 4 दिया रहे और इसके साथ कोई कांस्टेंट हो और dx दिया रहे। अगर d के साथ x है, इसका मतलब कि सिर्फ x वाला टर्म ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेरिएबल का पहचान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब इन दोनों टर्म में से जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर फेंक देना है। जैसे कि 5 कांस्टेंट है तो इसको बाहर फेंक दिए, अंदर हमारे पास क्या बचा? x का पावर 4 dx। आगे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 5 लिखेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। n की जगह 4 है तो क्या करना है, x और n की जगह 4 है तो 4 + 1 5 हो जाएगा और नीचे भी n + 1 लिखना है, यानी कि 4 + 1 लिखना है तो नीचे भी 5 हो जाएगा। ये 5 को खा गया तो बचा हमारे पास x का पावर 5। ये होता है तरीका एंटी डेरिवेटिव को सॉल्व करने का, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल्स मैथ में पढ़ना है, लेकिन विशेष जानकारी चाहिए इस फॉर्मूले के बारे में तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। मैं सिर्फ फिजिक्स, IIT जी फिजिक्स की सारे कॉन्सेप्ट्स
सारे फॉर्मूला, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो ये फॉर्मूला मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये हम लोग का अभी शुरुआत है, तो मैथमेटिकल टूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये मैथमेटिकल टूल्स जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारा फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या आंसर है। उस चीज को कमेंट में लिख दीजिए। दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और दोनों को आप कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिएगा दोनों क्वेश्चन को। इसमें dx लिखा है, इसमें dy लिखा है, और सारे क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन कितना बना पाता है। अब हम लोग समझेंगे कि एंटी डेरिवेटिव का यूज कहां पे होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ y का समथिंग वैल्यू दिया है, x का पावर 5 या x का पावर 6 या कुछ भी वैल्यू दिया है, अगर हमने इसको डेरिवेटिव कर दिया, पहले हमने क्या किया, इसको डेरिवेटिव कर दिया। तो डेरिवेटिव किया तो फॉर्मूला हम बता दिए हैं इसका डेरिवेटिव का। पहले 6 को लिख देते हैं, उसके बाद x का पावर लिखते हैं, इसमें से एक कम करके x का पावर 5 हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम इस फंक्शन से दोबारा इस फंक्शन पे आ जाएं, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा। जो 6x5 है इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा। एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने पहले ही बोला था कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक दो। तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंको। बचा अंदर में क्या, x का पावर 5 dx। अभी हम क्या करेंगे, 6 लिख दिए, इसमें एक जोड़ करके यहां, और n+1 नीचे भी था तो नीचे में भी हम क्या करेंगे, 5+1 6 हो गया। ये 6 को खा गया, x का पावर 6 बचा। जो पहले था उसी जगह पे आ गए। मतलब कि गलती से आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया है और नहीं निकालना था, वापस उसी फंक्शन पे जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर से एक बार एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा। ये तो था एंटी डेरिवेटिव का पहला यूज। दूसरा यूज ये है कि जब छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके बहुत बड़ा कुछ बनाना हो, ध्यान से सुनिएगा, जब छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके बहुत बड़ा कुछ बनाना हो तो हम लोग एंटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, सर्कल है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त और इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। और किसी भाषा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दो भाषाओं में पता है कि हिंदी में इसको वृत्त बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं। इसका रेडियस दिया है r। हमको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है πr², लेकिन एंटी डेरिवेटिव की मदद से आज हम इसका फॉर्मूला ये निकाल करके आपको दिखाएंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर के बना है, और इन छोटे ट्रायंगल्स का एरिया मिला करके हमको एक बड़ा वृत्त का एरिया बनाना है। तो हम इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। हिंदी में त्रिभुज और अंग्रेजी में ट्रायंगल होता है। हम जानते हैं कि टेंजेंट और ये रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। बहुत छोटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, dl। अगर बड़ा रहता तो हम लोग लिखते हैं उसको l, लेकिन ये बहुत छोटा है तो इसको हम लोग लिख रहे हैं dl। अब ये जो एरिया है, इसके अंदर जो एरिया है वो भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर बड़ा एरिया रहता तो उसको हम लिखते हैं a, लेकिन बहुत छोटा एरिया है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे dA। और सर्कल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, 1/2, हाफ लिख दिए। बेस इंटू हाइट, बेस इसका क्या है
dl और हाइट इसका है r, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा r dl dA। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। dA है, यहां पे हम a का पावर 0 लिख सकते हैं। a का पावर 0 का वैल्यू होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। a का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 0 1 होता है, 1 का पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या में यदि पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1, यानी कि ये खत्म, डीए बचा हमारे पास। उसी चीज को हमने ऐसे लिखा और इंटीग्रेशन का साइन चढ़ा दिया, क्योंकि हमको ये पूरा एरिया चाहिए था। छोटे छोटे एरिया को जोड़ करके हमको पूरा एरिया लाना था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे किया। अब क्या करेंगे, यहां भी इंटीग्रेशन डालेंगे 1/2 r dl। अब इसमें हम लोग को लिमिट डालना होता है। एरिया सबसे छोटा कब होगा, 0 हो सकता है, और सबसे बड़ा एरिया a हो सकता है। यहां पे हम dl का लिमिट डालेंगे। l अगर सबसे छोटा होगा तो 0 होगा। सबसे छोटा इतना ही ना हो सकता है, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो l जो सबसे छोटा होगा वो 0 होगा, और सबसे बड़ा मतलब कि एक बार घूम करके ऐसे आ गए। तो सबसे बड़ा कब होगा, जब 2πr हो। सर्क्यूम्फेरेंस होता है 2πr, यानी कि यहां से अगर पूरा हम लोग घूम गए तो 2πr डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। अब देखते हैं, a का पावर 0 मतलब क्या हुआ, a लिख दिए और यहाँ पे इसको n के जगह पर 0 है तो 0 + 1 कर दिए, और नीचे में भी हम लोग ने 0 + 1 कर दिया। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा ये। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये a का पावर 0 है, मतलब n के जगह पर 0 है, तो ये हो जाएगा n + 1 ऊपर में हो गया और नीचे में भी n + 1 हो गया, इज इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट क्या है उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे। जैसे 1/2 इसमें कांस्टेंट है, बाहर फेंको। हमने बोला था कि d के साथ l है, तो l वाली चीजें ही वेरिएबल होंगी, बाकी कांस्टेंट, यानी कि r भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल देंगे। अंदर में क्या बचा, dl के साथ हम लोग ऐसे अकेले नहीं लिखेंगे, l का पावर 0 लिख देते हैं। l का पावर 0 1 होता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, 0 से लेके 2πr तक। यहाँ पे क्या होगा, a का पावर 0 + 1, यानी कि a का पावर 1 a होगा, और नीचे में 0 + 1 यानी कि 1। तो नीचे में 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे पहले 1/2 है तो उसको हमने लिख दिया 1/2, और उसके बाद क्या है, r है, तो हमने लिख दिया r। अब यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे a का पावर 0 a आया था, उसी तरह l का पावर 0 l होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज अब आप लोगों को सीखना होगा, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहे तो अब इतनी आसानी से काम नहीं चलने वाला। अब क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा एक नया दिमाग लगाना होगा। l की जगह पर एक बार 2πr रखेंगे और एक बार l की जगह पर 0 रखेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। मैथ में इसको देख सकते हैं, मैथ के किसी वीडियो में एंटी डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाता है वो देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा एंटी डेरिवेटिव को सॉल्व करना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, बाकी बहुत सारी चीजें मैं बता दूंगा। कैलकुलस के बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं वो सारी चीजें यहाँ बताने लगूं तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर, इसीलिए ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूं, एक फॉर्मूला के रूप में बता के आगे बढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 r, और ये बचा 2πr। ये 2 को खा जाएगा, बचा क्या हमारे पास, पाई, 2 r है, मतलब r का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटे से ट्रायंगल को, छोटे छोटे ट्रायंगल को जोड़ जोड़ के एक बड़े से सर्कल का एरिया निकाला। तो जब इस तरह की बातें हो, छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके कुछ बड़ा करना हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं
एंटी डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का। इसी का नाम है एंटी डेरिवेटिव, इसी का नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो रहा हो तो बता दीजिएगा, वीडियो को में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।